एक राहुल नाम का लड़का था। वह काफ़ी हंसमुख स्वभाव का था और उसकी यही मासूमियत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अगर कोई व्यक्ति उससे गुस्सा होता तो उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर ही उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता। राहुल के पिता का नाम शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन में आता था, इसीलिए राहुल के जीवन में हर वह सुख सुविधाएं थी जो एक आम इंसान को चाहिए होती हैं। राहुल था तो बहुत मासूम, लेकिन वह जीवन के सबसे बड़े सच यानी जीवन की सच्चाई, शायद वह इस बात को नहीं समझता था कि हमें किस प्रकार से परिश्रम करना चाहिए। इसी बात को लेकर राहुल के पिता चिंतित रहते थे और एक दिन उसके पिता ने राहुल को एक गुरु के पास ले जाते हैं। राहुल के पिता गुरु से कहते हैं, हे गुरु, मेरे बेटे के पास वह हर चीज़ है जो एक आम इंसान को चाहिए होती है और मैं इसे हर कुछ लाकर दे सकता हूँ जो यह चाहता है, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरा बेटा जीवन को समझने में असफल न रह जाए। गुरु, आप मेरे बेटे को इस बात का महत्व बतलाएं कि हमारे लिए खुद से जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है, जीवन में संघर्ष का कितना महत्वपूर्ण है। हमें जीवन में बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल सकता। यह बात मुझे अपने बेटे को समझानी है। राहुल के पिता की यह बात सुन गुरु काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करना चाहिए और साथ ही साथ किस प्रकार से हमें अपनी ज़मीनी स्तर से भी जुड़कर रहना चाहिए। वह गुरु मुस्कुराकर राहुल के पिता को कहते हैं, आप इस बात की चिंता ना करें। यह मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपकी इसमें सहायता कर सकूं। मेरे इतने सालों का ज्ञान अगर यहाँ काम ना आया तो मेरे ज्ञान का क्या अर्थ रह जाएगा। पर मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बेटे को जीवन के महत्व को समझा सकूँगा। वह गुरु राहुल को अपनी आश्रम में ले जाते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे थे। जब उन बच्चों ने राहुल को देखा तो उन्हें यह आभास हो गया कि राहुल एक बड़े घर का लड़का है और इसी कारण से वे सारे बच्चे राहुल के इर्द गिर्द घूमने लगे। वे बच्चे राहुल से दोस्ती करने की इच्छा जताने लगे, परंतु उस आश्रम में कई ऐसे बच्चे भी थे जो राहुल को देखकर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद के साथ रहना ज़्यादा पसंद था। वे इस बात को भली भांति से समझते थे कि खुद में रहना कितना महत्वपूर्ण है, खुद से जुड़कर रहना कितना आवश्यक है। राहुल को उस आश्रम में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राहुल हमेशा ऐशो आराम के साथ रहता था। वह जो भी मांगता उसके पास वह आ जाता था। उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। हमेशा उसके पास लोग रहते थे जो उसे सब कुछ लाकर देते थे जो वह चाहता था। पर आश्रम में राहुल को अपना काम खुद करना पड़ता था और उसे इसकी तो आदत थी नहीं
इस बात से वह गुस्सा हो गया कि उसे अपना काम खुद करना होगा, और गुस्से में वह गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे गुरु, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। आप मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गुरु को यह बात तो अच्छे से पता थी कि राहुल को आश्रम में रहना पसंद नहीं है और साथ में उसे यहाँ पर रहने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी गुरु राहुल से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा, पर तुम्हें पहले मेरी एक बात माननी होगी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। गुरु की ऐसी बात सुन राहुल काफ़ी खुश हो जाता है कि वह अब अपने घर जाने वाला है। इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे गुरु को कहता है, आप जो चाहते हो मैं वो करूँगा। गुरु राहुल को एक पहाड़ की चोटी में ले जाते हैं। वहाँ जाकर वह राहुल से कहते हैं, तुम्हें इस चोटी में रात भर रहना होगा और इस चोटी में रहकर तुम्हें कुछ प्रश्नों को ढूंढना होगा। जब तुम उन प्रश्नों का मुझे आकर उत्तर दे दोगे, तब तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। तो राहुल गुरु से पूछता है, मुझे किन प्रश्नों का उत्तर देना होगा? गुरु उसे बतलाते हैं, तुम्हें यहाँ पर एक जो बड़ी सी चट्टान दिख रही है उसके पीछे जाकर छुप जाओ और तुम्हें रात में एक बाज दिखलाई देगी और तुम्हें उसे अवलोकन करना है। और जब तुम उस बाज को अवलोकन करोगे तो तुम उससे क्या सीखे या तुम्हें मुझे आकर बतलाना होगा, और जब तुम ऐसा कर लोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। गुरु के ऐसा कहने पर राहुल तुरंत ही उस चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है और उस बाज का इंतज़ार करने लगता है। बहुत देर हो जाने के बाद भी कोई आता नहीं, पर कुछ देर के बाद राहुल को एक बाज दिखलाई देता है जिसे वह काफ़ी गंभीरता से देखता है और उसे रात भर वह अवलोकन करता है। सुबह होने पर राहुल यह देखता है कि वह बाज एक छोटे से बकरे के बच्चे को मुंह में उठाए ले जा रहा है और वह उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि अब वह उसे दिखलाई भी नहीं दे रही थी। यह देखकर राहुल दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचता है। आश्रम पहुंचकर वह गुरु के पैरों को छूकर कहने लगता है, हे गुरु, मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। राहुल की बात सुन गुरु उससे पूछते हैं, तुम क्या समझे? राहुल कहता है, हे गुरु, आपने मुझे जैसा करने को कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने रात भर उस बाज को देखता रहा और मैंने उसका अच्छी तरीके से अवलोकन किया और मुझे यह समझ आया कि हम सबको बाज की तरह बनना चाहिए। हम सभी को अपने लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। हम सब एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें और अपना सारा ध्यान उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें सफलता
ज़रूर मिलती है। राहुल आगे कहता है, मुझे उस बात से यह सीखने को मिली कि हम सभी को अकेले रहना सीखना चाहिए। जिस प्रकार से एक बाज ऊंचे आसमान में शान के साथ हवाओं को चीरता हुआ अपनी उड़ान भरता है, उसी प्रकार से हमें भी अकेले रहकर अपने अंदर की क्षमताओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक लंबी उड़ान भरने के लिए जब तक आप एक लक्ष्य निर्धारित कर उस पर काम नहीं करोगे, अपने अंदर की खूबियों को नहीं पहचानोगे, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम खुद में रहकर खुद को नहीं समझते, अपनी सफलताओं व असफलताओं व कमजोरियों व शक्तियों को नहीं पहचानते, तब तक हम किसी भी परिस्थिति को नहीं संभाल सकते, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। राहुल कहता है, मुझे अगली बात यह सीखने को मिली कि हमें अकेले रहना सीखना चाहिए। जिस प्रकार से वह बकरी का बच्चा बकरियों के झुंड के बीच में था, पर उन झुंड के बीच में रहते हुए भी वह अकेला था, उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं। उन लोगों से हमें बल तो मिलता है, पर साहस हम में तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अकेले नहीं होते। बाहर से हमें बल तो मिल सकता है, लेकिन साहस हमारे अंदर से ही आ सकती है। जिस प्रकार से उस बाज में यह साहस था कि वह अपने उस लक्ष्य पर केंद्रित रहा और सही समय आने पर उस बकरी के बच्चे को उठा ले गया। उस बकरी के बच्चे के आसपास कई सारी बकरियां होने के बावजूद भी वह कुछ न कर सकी, लेकिन वह बाज अकेला होता हुआ भी अपने लक्ष्य से हटा नहीं। अगली बात जो मैंने सीखी वह है अपनी सुविधा क्षेत्र से आगे बढ़ना। जब तक हम अपनी सुविधा क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ना चाहते, तब तक हमें अपनी क्षमताओं का या खूबियों का पता नहीं चलता। राहुल आगे कहता है, हे गुरु, मैंने जो भी बातें सीखी वह मैंने आपको बतला दी, परंतु अगर मैंने कुछ गलतियां की हो या मैंने कुछ बातें छोड़ दी हो जो मैं नहीं समझ सका, वह आप मुझे समझाएं। गुरु कहते हैं, तुमने जो भी कहा वह पूरी तरीके से सही है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस बात को समझ सके और इसीलिए तुम अब अपने घर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो सीखना था वह अब तुम सीख चुके। और वे गुरु राहुल को अपने घर छोड़ देते हैं। इसी के साथ हम सब भी अपने जीवन में कई बार अपनी खूबियों व शक्तियों को पहचानने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी खूबियों या शक्तियों को बाहर के लोगों में ढूंढते रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि जैसा बाहर के लोग हमें कह रहे हैं हम वैसे ही होंगे, पर सच्चाई इससे कई गुना अलग होती है। यह बात सत्य है कि हर कोई पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति में कमियां होती हैं, पर इसी के साथ ही हर इंसान में कमियों के साथ कई खूबियां भी होती हैं। पर हम सभी खूबियों को ना देखते हुए हमेशा अपनी कमियों को देखते हैं।
इसीलिए हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। और जब हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते तो हम यह सोचते हैं कि हम में तो कुछ अच्छाइयाँ हैं ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कभी भी एकांत में रहकर खुद को जानने की कोशिश की ही नहीं होती। जब हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो हम न सिर्फ खुद को समझ पाते हैं बल्कि हम अपने आसपास के भी लोगों को समझ पाते हैं। लेकिन आज के इस चकाचौंध की दुनिया में हम अपने इस महत्व को भूल चुके हैं। आज हमें अकेले रहने में डर लगता है। हमें डर होता है कि लोग अगर हमारे जीवन में नहीं रहें तो हम जिएंगे कैसे। और इसी जुड़ाव के कारण आज हम अपने जीवन में पीछे होते जा रहे हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ यह नहीं कि आप दुनियादारी छोड़ दो, लेकिन आप लोगों की बातों के बजाय जब आप अपने आप के साथ वक्त बिताते हो तब आपको यह समझ में आता है कि लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। आप यह समझ पाते हो कि लोगों का आपके जीवन में महत्व है भी या नहीं। और वैसे भी महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, पाखंडी व फरेबी व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छा है कि आप खुद के साथ रहो। और इसी के साथ अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।